कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपको जब ऐसा लगने लगे, आपको जब ऐसा महसूस होने लगे कि आपके अंदर का अहंकार मरता जा रहा है, आपको जब ये लगने लगे या आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपके अंदर की जो बेईमानी थी वो मरती जा रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आपको जब ये महसूस होने लगे, आपको जब ये लगने लगे कि आप ऐसी बातों को किसी से नहीं बोलते हैं जो किसी के हृदय को व्यथित कर देती हैं या किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। जब आपको ऐसा लगने लगे कि किसी का दुख देखकर आप खुद ही दुखी हो जाते हैं, जब आपको किसी का दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं, किसी के दुख से ही दुखी हो जा रहे हैं, आपका मन व्यथित रहने लग रहा है, जबकि पहले ऐसा था ही नहीं। जब आपको ऐसा लगने लगे कि कुदरत की हर चीज़ अच्छी है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, जीव जंतु अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि जैसे पेड़ पौधे आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा लगने लगे कि पेड़ पौधों को भी नुकसान करना आपको बुरा लगने लगा है, जबकि पहले ऐसा था ही नहीं। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ देना चाहते हैं, जबकि आप पहले ऐसा नहीं सोचते थे और ऐसे विचार भी आपके मन में नहीं आते थे। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप भगवान का स्मरण करते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, आपको एक अलग ही अनुभूति होने लगती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका क्रोध शांत होता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा पहले क्रोध करते थे और क्रोध पे अब आपका काबू होने लगा है, आप जब भी क्रोध करते हैं तो आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, मुझे क्रोध आता है लेकिन मैं उसे शांत कर लेता हूँ। तो इस तरह के कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब आपको ऐसा लगने लगता है कि जब भी आप किसी से मिलते थे या कुछ करते थे तो आपके मन में एक लालच जैसा पैदा होता था, लेकिन अब वो लालच ख़त्म होता जा रहा है और आपके मन में किसी के प्रति या किसी भी धन के प्रति या किसी की चीज़ के प्रति या किसी के सुख समृद्धि के प्रति जो लालच रहता था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको लगने लगे कि नहीं, मुझे ध्यान में बैठना है, भगवान का ध्यान करना है, ऐसा लगने लगे नहीं, उनसे जुड़ना है, उनकी शक्ति से जुड़ना है, आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगे। जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपके माध्यम से कई लोगों के कार्य बनते चले जा रहे हैं, आप किसी का भला करना नहीं चाहते लेकिन आपके हाथों लोगों का भला होता ही जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था आपके साथ में, लेकिन अब हो रहा है, जबकि आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होने लगती हैं। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक संकेत होती हैं कि परमात्मा आपको चुनते हैं किसी भी कार्य के लिए। देखिए क्या होता है कि दुनिया में दो तरह की ही शक्तियाँ आप सुनते रहते हैं अध्यात्म में, एक सकारात्मक शक्ति और एक नकारात्मक शक्तियाँ। तो जब नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं उसी तरह से सकारात्मक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप और हम उसके हिस्सेदार बनते हैं, उन शक्तियों के जिनके माध्यम से हम अपनी सकारात्मकता बढ़ाते हैं जीवन में नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए। तो कुछ इस तरह के जब संकेत आपको मिलने लगते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि परमात्मा आपको चुनते हैं, भगवान आपको चुन रहा है कुछ किसी न किसी कार्य के लिए, जो भी किसी का आपके द्वारा भला होने वाला है या किसी का जीवन बदलने वाला है आपके प्रति, आपके जरिए या आपके जरिए किसी की जान बचने वाली है। तो कुछ इस तरह से घटनाएं आपके जीवन में होती हैं तो आपको निश्चित ही परमात्मा चुनते हैं। और ये होता तभी है जब आप पूजा पाठ से निरंतर जुड़े रहते हैं। आपका जो पूजा का स्तर होता है, पूजा करने का जो स्तर होता है, एक साधारण व्यक्ति से बहुत अधिक बढ़ चुका होता है। अब इसमें आप मंत्र जप भी कर सकते हैं, इसमें आप हवन भी कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो नित्य हवन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नित्य हवन कर लेते हैं। नहीं कर पाते तो अग्यारी में तो भोग अर्पित कर ही देते हैं।
ज़्यादातर लोग तो वीडियो वही देख रहे हैं जो नित्य पूजा से जुड़े रहते हैं, भले वो उतना ज़्यादा कर्मकांड नहीं जानते हैं, उतनी ज़्यादा स्तुतियाँ नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, या किस तरह से संस्कृत पढ़ के या श्लोक पढ़ के या ये पढ़ के वो पढ़ के हम भगवान से और जुड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो भगवान से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते भी हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, मन का भाव बहुत आवश्यक होता है किसी भी देवी देवता से जुड़ने के लिए। जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी पुकार वहाँ तक पहुँचती अवश्य है। वो देवी देवता आए ना आए वो एक अलग बात होती है, वो आप पे निर्भर करता है कि आपकी पुकार में कितनी शक्ति है या आपकी पुकार में कितना भाव है, कितना आप उनसे जुड़े हैं। देखिए बिना किसी से जुड़े कोई भी बात आपकी नहीं सुन सकता है। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में किसी का नंबर सेव नहीं है, आप उससे बात करना चाहते हो तो जब तक उसका नंबर नहीं मिलेगा आप उससे बात नहीं कर सकते। उसी तरह से शक्तियाँ भी हैं, जब तक आप उनसे जुड़ नहीं जाएंगे तब तक उनसे आप बात कैसे कर पाएंगे, आप उनसे कुछ कहेंगे वो कैसे सुन पाएंगे। तो और दूसरा क्या है कि जब शक्तियाँ आपसे जुड़ जाती हैं तो आपकी बात सुनने भी लगती हैं, समझने भी लगती हैं, आपके मन की जो मनोकामनाएँ होती हैं जिन्हें वो पूरा कर सकती हैं वो पूरा भी करने लगती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सब उन्हीं व्यक्तियों के साथ में ज़्यादा होती हैं जो देखिए हृदय के पवित्र होते हैं, पवित्रता उनके मन में होती है, पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, मंत्र जप से जुड़े रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन हृदय से बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके साथ में भी शक्तियाँ जुड़ने का प्रयास करती है। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति अच्छा होता है, देव स्वरूप होता है, तो शक्तियाँ भी उनसे जुड़ने का प्रयास करती हैं। हम तो शक्तियों से जुड़ने का प्रयास कर ही रहे हैं लेकिन वो भी हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। आज के समय में आप भी जानते हैं कि हर कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, हर कोई इतना पवित्र नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ छूट ही जाती हैं। लेकिन जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, हम जितना प्रयास कर सकते हैं अपने आप को अच्छा रखने का, अपने आप को अच्छा करने का, लोगों की भलाई करने का, या फिर किसी को मदद करने का, या दान पुण्य का जो हमारे मन में एक भाव रहता है वो करने का, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक साधारण व्यक्ति से ऊपर तो उठाती ही उठाती हैं। और जब आप साधारण व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देव शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगती हैं, वो आपको चुनने लगती हैं किसी विशेष कार्य के लिए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।